हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 1 जो है भारत का इतिहास, उसमें जो टॉपिक ऐड हुए हैं दोस्तों, संकल्पना और विचार के अंतर्गत जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू डाल चुका हूं दोस्तों, है ना। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कर्म सिद्धांत का रह गया था दोस्तों, तो ये एक लेक्चर में हम प्राचीन बौद्धिक एवं धार्मिक दर्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्रमबद्ध तरीके से मैंने लेक्चर्स डाल चुका हूं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। इस लेक्चर में हम कर्म सिद्धांत को डिस्कस करेंगे दोस्तों। कर्म सिद्धांत से रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला या क्वेश्चन नंबर पहले मैं आपको बता दूं कर्म सिद्धांत के बारे में। कर्म सिद्धांत के मुताबिक दोस्तों, इंसान जो भी काम करता है उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है। इसे ही कर्मवाद भी कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया? कर्मवाद भी कहा गया है। कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन का अहम सिद्धांत है दोस्तों। तो इससे जुड़े हुए हम रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म का अनिवार्य तत्व नहीं है? कर्म का अनिवार्य तत्व नहीं है बोला है ना। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, है ना। तो मानव इच्छा की दृष्टिकोण से दोस्तों, मानव इच्छा की दृष्टिकोण से आगे बताऊंगा मैं। तो ये याद रखना है, निम्न में से कौन सा कर्म का अनिवार्य तत्व नहीं है करके पूछा जाएगा। तो कर्ता है, परिस्थिति है और प्रेरणा है दोस्तों, लेकिन शक्ति नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। कर्ता है, प्रेरणा है, परिस्थिति है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कर्म के लिए व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता? बोला है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का सवाल का पैटर्न ये है, किस प्रकार के कर्म के लिए व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता? तो आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा अनैच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म, है ना दोस्तों, ये पहला होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा अनैच्छिक कर्म, है ना। तो अनैच्छिक कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो मनुष्य अपनी इच्छानुसार नहीं करता, है ना, और इन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे सांस लेना, हृदय धड़कना, पलक झपकाना इत्यादि, है ना। ये सब ऐसे कर्म है दोस्तों, अनैच्छिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये अनैच्छिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है दोस्तों ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म जो होता है, इस पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होते हैं, जिसको करने या ना करने के लिए उसे स्वतंत्र माना गया है। मनुष्य को स्वतंत्र माना गया है। ऐच्छिक कार्यों के लिए मनुष्य नैतिक रूप से उत्तरदायी तथा उसके लिए उसकी प्रशंसा या निंदा की जाती है दोस्तों, है ना। तो अपन बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता वो कर्म है दोस्तों अनैच्छिक कर्म, है ना। आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के कितने प्रकार है दोस्तों, है ना। तो मीमांसा दर्शन के मुताबिक कर्म के 3 तरह के होते हैं दोस्तों। कितने? 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रबद्ध, दूसरा है संचित कर्म, और तीसरा होता है क्रियामाण कर्म। 3 तरह के कर्म होते हैं दोस्तों, है ना। 3 तरह के मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा क्रियमाण कर्म होता है दोस्तों। कर्म 3 तरह के होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों ऐच्छिक कर्म क्या होते हैं, है ना। अब भी बताया था, ऐच्छिक कर्म पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है वही ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। बाकी ऑप्शन देखो मिलते नहीं, है ना। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, जिस पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें मनुष्य किसी विशेष कामना या इच्छा से प्रेरित होकर करता है, ऐसे कर्म को क्या कहा जाता है ना। तो यहाँ पे बोला गया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है,
जिसे मनुष्य किसी विशेष कामना या इच्छा से प्रेरित होकर करता है, ऐसे कर्मों को क्या कहा गया है? तो आपको बता दूं, फल आकांक्षा की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया गया है कर्मों को। एक होता है काम्य कर्म, है ना, दूसरा होता है निष्काम्य कर्म, दूसरा होता है निष्काम्य कर्म, है ना। तो जो काम्य कर्म होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी वाला, काम्य कर्म। काम्य कर्म जो होता है जिसे मनुष्य विशेष इच्छा या कामना से प्रेरित होकर करता है, जिसे मनुष्य विशेष इच्छा या कामना से प्रेरित होकर करता है, यह सांसारिक और लौकिक इच्छा दोनों हो सकती है दोस्तों इसमें, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा काम्य कर्म। और एक होता है निष्काम्य कर्म। निष्काम्य कर्म वे कर्म है जिसे मनुष्य फल शक्ति रहित होकर करता है, फल शक्ति रहित होकर करता है, अर्थात जिन्हें करते हुए वह स्वयं के लिए किसी प्रकार के लाभ की इच्छा नहीं रखता, वैसे को बोलते हैं निष्काम कर्म। और काम्य कर्म विशेष कामना और इच्छा से प्रेरित होकर करता है, वो आ जाएगा काम्य कर्म। इसका आंसर सी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। तो कर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो कुछ याद आया मुझे, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अपने विचारों पर नियंत्रित रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, है ना, बन जाएंगे। और अपने कर्मों पर नियंत्रित रखो, नहीं तो वो तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है दोस्तों। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है अपने को कथनों पर, है ना। तो पहला कथन देखिए, संचित कर्म वे कर्म हैं, सिंचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें मनुष्य अपने पूर्व जन्म में कर चुका है और जिसका फल उसे प्राप्ति अभी प्रारंभ नहीं हुई है, वैसे कर्म संचित कर्म कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, यानी आंसर नहीं, कथन सत्य है। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जिन्हें मनुष्य पूर्व जन्म में कर चुका है और जिनके फल की प्राप्ति अभी आरंभ नहीं हुई है। कर्म सिद्धांत के मुताबिक ईश्वर शक्ति द्वारा उन कर्मों के फल को मनोवंचित परिवर्तन संभव होता है दोस्तों। तो ये पहला संचित कर्म का ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रबद्ध संचित कर्म का भाग है जिसका फल मनुष्य को वर्तमान में प्राप्त होता है ना। तो वे कर्म जो मनुष्य पूर्व जन्म यानी मनुष्य पूर्व में कर चुका है, जिसका फल अभी भोग रहा है। संचित कर्म में जितने कर्म का फल भोगना पहले आरंभ होता है, उसे उतने ही अंश के प्रबल कर्म कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है ना। संचित कर्म का भाग है जिसका फल मनुष्य को वर्तमान में प्राप्त हो चुका है, वर्तमान में प्राप्त हो चुका, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रारब्ध कर्म का फल मनुष्य को अनिवार्यता भोगना पड़ता है। तो अनिवार्यता भोगना पड़ता है, बिल्कुल सही है ये भी, है ना। अनिवार्यता भोगना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद है प्रबद्ध कर्मों में फल में मनुष्य अपने प्रयासों में परिवर्तन कर सकता है। तो ये गलत है, प्रयासों में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका आंसर होएगा पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है, याद रखना है। ये पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला सत्य है, तीसरा वाला सत्य है। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूँ मैंने दोस्तों, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने भावी जीवन अथवा भाग्य का निर्माण किस प्रकार के कर्म से करता है ना। किस प्रकार के कर्म से करता है, तो किस प्रकार के कर्म से करता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रकार के कर्म से करता है, तो ये करता है संचयमान कर्म के द्वारा करता है दोस्तों। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य अपने भावी जीवन अथवा भाग्य का निर्माण किस प्रकार के कर्म से करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो देखो इसका आंसर क्या है, मनुष्य अपने भावी जीवन अथवा भाग्य का निर्माण किस प्रकार के कर्म से करता है। तो ये होता है संचयमान कर्म दोस्तों। संचयमान कर्म वे कर्म होते हैं जो मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कर रहा है, जिसका फल उसे भविष्य में प्राप्त होगा, है ना। इन्हीं कर्मों के द्वारा वह अपने भावी जीवन अथवा भाग्य का निर्माण कर सकता है। भावी जीवन अथवा भाग्य का निर्माण कर सकता है, इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर डी होएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इधर का क्वेश्चन। वेदों द्वारा वर्जित कर्मों को मीमांसा दर्शन ने क्या नाम दिया है ना? मीमांसा दर्शन ने क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? उसको नाम दिया है दोस्तों निर्सिद्ध कर्म, है ना? तो निर्सिद्ध कर्म नाम दिया गया है उसको। क्या नाम दिया गया? निर्सिद्ध कर्म नाम दिया गया है। तो वेदों द्वारा वर्जित कर्मों को मीमांसा दर्शन ने क्या नाम दिया है? तो उसका नाम दिया है निर्सिद्ध, निर्सिद्ध कर्म नाम दिया है। इसका आंसर बी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अवसरों पर किए जाने वाले श्रद्धा, दान आदि कर्म किस श्रेणी में कर्म में आते हैं? तो ये आते हैं नैमित्तिक कर्म में आते हैं। कौन से कर्म में आते हैं? नैमित्तिक कर्म में आते हैं, याद रखना है ना? तो विशिष्ट अवसरों पर किए जाने वाली श्रद्धा, दान आदि कर्म किस श्रेणी कर्म में आते हैं? तो इसका आंसर बी होएगा। इसका आंसर क्या होएगा? बी, नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं, है ना? बी आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्म फलदायक कार्य से संबंधित है? तो फलदायक कार्य से संबंधित है, उसका नाम है प्रारब्ध कर्म, है ना? फलदायक कार्य से संबंधित है, उसका नाम क्या है? वह कर्म जो मनुष्य के पूर्व में कर चुका है, जिसका फल अभी भोग रहा है ना? फल अभी भोग रहा है वाला कर्म ये कहलाता है। तो याद रखना है कौन सा कर्म फलदायक कार्य से संबंधित है। पूछेगा फलदायक से जो फल मिल रहा है, पहले कर चुका है और वर्तमान में फल मिल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, कर्म सिद्धांत की आधारभूत मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा क्या बोला है सत्य है करके बताना है। देखो पहला वाला, कर्म सिद्धांत की प्रथम आधारभूत मान्यता यह है कि संपूर्ण विश्व कारण कार्य के नियम द्वारा शासित होता है। कारण कार्य के नियम द्वारा ही शासित होता है। तो इसका आंसर हो जाए, ये सही है, बिल्कुल ये कथन जो है सही है। कर्म सिद्धांत की प्रथम आधारभूत मान्यता यह है कि संपूर्ण विश्व कारण कार्य के द्वारा नियमित होता है। नेक्स्ट है, कर्म सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य के पास निर्णय लेने के लिए संकल्प स्वतंत्र है। तो ये भी सत्य है दोस्तों, पहला और दूसरा सत्य है। तीसरा देखते हैं क्या है। कर्म सिद्धांत की मान्यता है कि जगत में घटित होने वाली समस्त घटनाएं केवल संयोजन है। नहीं, ये गलत है ना? कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक घटना पूर्व निश्चित होती है। ये भी गलत है दोस्तों, कोई निश्चित नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सत्य है। पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। ये पहला और दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कर्म सिद्धांत की तर्क संगत व्याख्या के लिए ईश्वर के आस्तिक को स्वीकार नहीं करता? ईश्वर के आस्तिक को स्वीकार नहीं करता, ये बताना है। ईश्वर के आस्तिक को स्वीकार नहीं करता तो ये होता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन भारतीय दर्शन परंपराओं में से एक है। यह वेदों की व्याख्या करने का एक तरीका है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गंभीर मनन और विचार। मीमांसा का मतलब होता है गंभीर मनन और विचार। मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी थे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, कर्म सिद्धांत की तर्क संगत व्याख्या की बात कर रहा है ना जो ईश्वर के आस्तिक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं करता बोला है ना, नहीं करता है, नहीं करता। तो ये मीमांसा दर्शन इसका आंसर होएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होएगा? मीमांसा दर्शन, है ना? योग दर्शन करता है, न्याय दर्शन करता है, वेदांत दर्शन करता है, मीमांसा दर्शन नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन अपूर्व के आधार पर फल यानी कर्म फल की व्याख्या करता है? तो कर्म फल की व्याख्या कौन करता है? तो मीमांसा दर्शन ही कर्म फल की व्याख्या करता है। मीमांसा दर्शन ही कर्म फल की व्याख्या करता है ना? अपूर्व कर्म फल की व्याख्या करता है। तो ये पूछेगा, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन किसके आधार पर कर्म फल की व्याख्या करता है? तो बौद्ध दर्शन में कर्म फल को कारण और प्रभाव के नियम के आधार पर समझा जाता है दोस्तों। कारण और प्रभाव के नियम के आधार पर समझा जाता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार के आधार पर, है ना? बौद्ध दर्शन किसके आधार पर कर्म फल की व्याख्या करता है? तो संस्कार के आधार पर, है ना? ईश्वर आपूर्त बुद्ध नहीं, संस्कार बुद्धि की नहीं, संस्कार के आधार पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इधर साइड चलते हैं। देखो कथन दिए हुए है ना और कारण दिया हुआ है, तो अपने को बताना है कौन सा सही है, क्या कुछ आंसर, हाँ कौन सा सही कौन सा गलत है ये बताना है।
देखो पहला कथन, ईश्वरवादियों के अनुसार मनुष्य को उनके कर्मों का समुचित फल प्रदान करने के लिए कर्म अध्याय के रूप में ईश्वर के आस्तिक को स्वीकार करना आवश्यक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, ये कथन बिल्कुल सही है। ईश्वरवादियों के अनुसार मनुष्य को उनके कर्मों का समुचित फल प्रदान करने के लिए कर्म अध्यक्ष के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना कर्म सिद्धांत की तर्कसंगत व्याख्या संभव नहीं है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की आस्तिक स्वीकार कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है ना, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है नहीं, ए और आर दोनों सही है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है आर गलत है। ये ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कर्मवाद के लिए आत्मा की अमरता की अवधारणा को स्वीकार करना आवश्यक नहीं मानता। तो ये नहीं मानता दोस्तों चारवाक दर्शन। ये चारवाक दर्शन जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है, यह प्राचीन भारतीय दर्शन है जो भौतिकावादी और नास्तिक है दोस्तों। इसे भारतीय दर्शन के सबसे भौतिकावादी दर्शनों में से एक माना जाता है ना। तो ये हम बोल सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, कर्मवाद के लिए आत्मा की अमरता, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा गया कौन सा दर्शन कर्मवाद के लिए आत्मा की अमरता की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता बोला गया। तो कौन नहीं करता, चार्वाक दर्शन नहीं करता, न्याय दर्शन करता है, वेदांत दर्शन करता है, वैशेषिक दर्शन करता है, लेकिन चार्वाक दर्शन नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के अनुसार किसके द्वारा संचित कर्म का क्षय संभव है। किसके द्वारा है, तत्व ज्ञान के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा, तत्व ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म, आत्मा और सृष्टि जैसे विषयों का यथार्थ ज्ञान। तत्व ज्ञान से पता चलता है कि सृष्टि का सार क्या है, हमारे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है। तत्व ज्ञान से दुख को जड़ से खत्म किया जा सकता है दोस्तों। तो तत्व ज्ञान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्व ज्ञान। तो वेदांत दर्शन के अनुसार किसके द्वारा संचित कर्म का क्षय संभव है। क्षय संभव बोला गया तो मैंने बताया है ना, डर खत्म हो जाता है, दुख को जड़ से खत्म कर दिया जाता है, तो ये तत्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म सिद्धांत में किसे अधिक महत्व दिया गया है। कर्म सिद्धांत में किसे अधिक महत्व दिया गया है, तो ये पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया है। पारलौकिक जीवन को, है ना। तो कर्म का हमारे जीवन पे बहुत अधिक महत्व है दोस्तों, कर्म का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जो भी कर्म हम करते हैं वह अपना फल अवश्य ही देता है ना, कर्म सिद्धांत के अनुसार। अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा दोस्तों। निगेटिव सोचेंगे तो दिमाग में निगेटिव न्यूरॉन्स बनेंगे, है ना, और उसका प्रभाव या रिएक्शन हमको शरीर के ऊपर, उसका प्रभाव शरीर में स्पष्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसा सोचोगे तो वैसा होगा। तो कर्म की शुरुआत विचार से ही हो जाती है दोस्तों, है ना। कर्म की शुरुआत दिमाग में आने वाले विचार से ही हो जाती है। जैसा विचार आएगा उसी प्रकार के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। पॉजिटिव विचार आएगा तो पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कर्म का हमारे जीवन पे बहुत अधिक महत्व होता है, और कर्म की शुरुआत विचार से ही हो जाती है। इसलिए अच्छा सोचें तो अच्छे न्यूरॉन्स बनेंगे माइंड में और अच्छा फील होने लगेगा, तो उसका फल हमको तुरंत ही मिल जाएगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फील होने लगेगा। जैसे ही अपन ने अच्छा सोचे तो अच्छा फील होना शुरू हो गया। तो जैसे ही अच्छा सोचे और अच्छा फील हुआ, जैसे ही अच्छा सोचे तो हमने जैसे ही अच्छा कर्म किए तो वैसे ही तुरंत हमको कर्म का फल मिल जाता है, तो अच्छा फील होने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारलौकिक जीवन, है ना। पारलौकिक जीवन का मतलब कर्म हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट है फल आकांक्षा की दृष्टि से कर्म के कितने प्रकार हैं। तो कर्म के कितने प्रकार हैं,
तो इसके दो ही प्रकार हैं फल आकांक्षा की दृष्टि से। एक होता है काम में कर्म, दूसरा होता है निष्काम में कर्म, है ना, दो ही प्रकार है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मों के फल में मानव द्वारा मनोवांछित परिवर्तन करना संभव है? तो कर्मों के फलों की बात हो रही है ना। तो फल कर्म की दृष्टि से तीन प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रलब्ध कर्म, तीसरा होता है तीसरा क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संचित कर्म। क्यों संचित कर्म होगा? क्योंकि संचित कर्म इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कर्मों के फल में मानव द्वारा मनोवांछित, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा संचित कर्म जिसे मनुष्य पूर्व जन्म में कर चुका है और जिसके फल की प्राप्ति अभी आरंभ नहीं हुई है ना, आरंभ नहीं हुई है, उसी को बोलेंगे मनोवांछित परिवर्तन, है ना, करना संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा संचित कर्म, है ना, फल कर्म प्राप्ति की दृष्टि से, है ना, तो ये इसका आंसर क्या होगा? संचित कर्म। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कर्म सिद्धांत से रिलेटेड 20 MCQ दिए हुए थे, 20 MCQ को मैंने बताने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व। दोस्तों बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने यानी मोक्ष पाने के लिए प्रयासरत होता है। बोधिसत्व शब्द पाली भाषा का है दोस्तों। बोधिसत्व शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर सिद्धार्थ गौतम के संदर्भ में किया जाता है दोस्तों, है ना, सिद्धार्थ गौतम के संदर्भ में किया जाता है। बोधिसत्व 10 पारमिताओं का पालन करते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया, बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? तो जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर हो, इसका आंसर हो जाएगा जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर हो, इसका आंसर बी सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में पारमिताओं की संख्या कितनी है? तो 10 है दोस्तों। कितनी संख्या है? 10 है ना, दान पारमिता और सील पारमिता ऐसे करके गिनेंगे तो 10 है ना। तो इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म में पारमिताओं की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सही हो जाएगा। 23 नंबर का है, बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों बुद्ध, है ना, वो क्या कहलाता है? बुद्ध कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों को प्राप्त कर लेता है तो वह कहलाता है बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थेरवाद ग्रंथ में वर्णित 10 पारमिता नहीं है? तो आपको बता दूं, थेरवाद नहीं है, थेरवाद ग्रंथ में 10 पारमिता वर्णित है दोस्तों, है ना, पारमिता वर्णित है। जैसे कि दान पारमिता, है ना, सील पारमिता, ऐसा करके 10 है दोस्तों। तो बोला इसमें कौन सा पारमिता नहीं है? तो ध्यान नहीं है, याद रखना है, ध्यान नहीं है। ये भी है, ध्यान नहीं है ना, ध्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान ग्रंथों में कितने पारमिता का उल्लेख किया गया है? तो आपको बता दूं, महायान ग्रंथों में 6 पारमिता की गणना मिलती है दोस्तों। कितनी? 6 की, है ना, 6 की। जैसे कि दान, सील, है ना, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, ऐसा करके 6 की मिलती है दोस्तों, है ना। तो आप देख लेना इसको। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, महायान ग्रंथ में कितने पारमिता का उल्लेख मिलता है? तो 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे करुण का बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है? तो करुणा का बोधिसत्व किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है अवलोकितेश्वर को कहा गया, याद रखना है। अवलोकितेश्वर महान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक थे दोस्तों, है ना, बोधिसत्वों में से एक थे। तो इन्हें कहा गया करुणा का बोधिसत्व। किसे कहा गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अवलोकितेश्वर को कहा गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
किस बोधिसत्व को कुछ संस्कृतियों में महिला के रूप में दर्शाया गया है? कुछ संस्कृतियों में महिला के रूप में दर्शाया गया है ना, महिला के रूप में दर्शाया गया है। तो ये इसे ही दर्शाया गया है दोस्तों, किसको? इसको ही, अवलोकितेश्वर को ही महिला के रूप में दर्शाया गया है ना, महिला के। तो महायान बौद्ध ग्रंथ में दर्शाया गया, तो यानी वही चीज समझना है अपने को। तो महिला के रूप में दर्शाया गया, क्वेश्चन आ सकता है। किस बोधिसत्व को कुछ संस्कृतियों में महिला के रूप में दर्शाया गया? तो अवलोकितेश्वर को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाक्य मुनि व्रज या त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है? शाक्य मुनि व्रज और त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, ये बताना है। कौन शामिल नहीं है? तो आपको बता दूं, ये शामिल नहीं है दोस्तों। क्या नाम है इसका? मैत्रेय शामिल नहीं है। मैत्रेय जो है बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भविष्य के बुद्ध कहलाते हैं। मैत्रेय जो है बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भविष्य के बुद्ध कहलाते हैं, ये पता होना। तो ये शामिल नहीं है, कभी पूछा जा सकता है। त्रिमूर्ति में शामिल कौन नहीं है करके पूछा जा सकता है। तो शाक्य मुनि व्रज और त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो ये है मैत्रेय शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान या बुद्धि का बोधिसत्व किसे माना जाता है ना? तो ज्ञान या बुद्धि का बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंजूश्री को माना जाता है। मंजूश्री को माना जाता है। हाँ, बौद्ध धर्म में मंजूश्री को ज्ञान या बुद्धि का बोधिसत्व माना जाता है। मंजूश्री महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख बोधिसत्व में से एक थे दोस्तों। बोधिसत्व में से एक थे मंजूश्री, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सूची 1 दी हुई है, एक तरफ सूची 2 दी हुई है, अपने को बताना है। तो देखो क्या आएगा इसका, क्षतिगर्भ है ना, क्षतिगर्भ नहीं है, क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ जो है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होएगा नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व। नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व, इसका आंसर ये है दोस्तों, है ना, इसका आंसर ये है, पता रहना चाहिए, है ना। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है व्रजपणि। व्रजपणि, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो व्रजपणि का है ध्यानी बोधिसत्व, ध्यानी, है ना। तीसरा है सदा पारीभूत, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, हीनता और कम आत्मसम्मान की भावना को दूर करना। हीनता और काम यानी कम आत्मसम्मान की भावनाओं को दूर करना हो जाएगा इसका आंसर तीसरे वाले का। चौथा जो है मैत्रेय का आंसर क्या हो जाएगा? तो भविष्य का बोधिसत्व। मैंने बताया था जब भी मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पता चल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, है ना। तो ये देखो, पहले का क्या है? ए का क्या हो जाएगा? दूसरा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा, और तीसरे का हो जाएगा ये पहला, और नहीं रुक जाओ, तीसरे का हो जाएगा चौथा, और ये इसका हो जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये वाला, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के रक्षक देवताओं के रूप में किसे नहीं दर्शाया गया है ना? किसे नहीं दर्शाया गया, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मैत्रेय को नहीं दर्शाया गया है। मैत्रेय को नहीं दर्शाया गया, याद रखना है। किसे नहीं दर्शाया गया? मैत्रेय को नहीं दर्शाया गया है कि बुद्ध के रक्षक देवता के रूप में किसे नहीं दर्शाया गया है? तो मैत्रेय को नहीं दर्शाया गया, बाकी सब इनको दर्शाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का डिस्कस करेंगे। लाफिंग बुद्ध को किस बोधिसत्व का अवतार माना जाता है ना? तो ये दोस्तों मैत्रेय का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? मैत्रेय का अवतार माना जाता है। लाफिंग बुद्ध को किस बोधिसत्व का अवतार माना जाता है? तो ये मैत्रेय को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, किसको? मैत्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ध्यानी बुद्ध नहीं है? ध्यानी बुद्ध नहीं है, उसको बताना है। तो ध्यानी बुद्ध नहीं है, तो वो है मैत्रेय। मैत्रेय एक ध्यानी बुद्ध नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सब ध्यानी बुद्ध कहलाए, लेकिन ये ध्यानी बुद्ध नहीं थे। मैत्रेय एक ध्यानी बुद्ध नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ को जापान में क्या कहा जाता था? तो अमिताभ को जापान में अमीदा बुत्सु कहा जाता था दोस्तों। अमिताभ को जापान में अमीदा बुद्ध
अमिदा बुत्सु, बुत्सु कहा जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बोधिसत्व को पदम पदम पणि के नाम से जाना जाता था? तो पदम पणि के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर को जाना जाता था। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिति गर्भ का जुड़वा बोधिसत्व कि कौन है करके बोला है। तो ये कौन है? तो ये कौन है? तो ये कौन है? तो ये है आकाश गर्भ। आकाश गर्भ को क्षिति गर्भ का जुड़वा बोधिसत्व कौन है? तो आकाश गर्भ को कहा गया, याद रखना है, क्षति गर्भ का। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुयायी दलाई लामा को किस बोधिसत्व का अवतार माना गया है? तो किसे माना गया है दोस्तों? ये इसका आंसर हो जाएगा ये अवलोकितेश्वर को, दलाई लामा बुद्ध के अनुयायी दलाई लामा को किस बोधिसत्व का अवतार माना गया है? तो अवलोकितेश्वर का अवतार माना गया है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, तू सीता स्वर्ग किस बोधिसत्व का निवास स्थान था? तो ये मैत्रेय का निवास स्थान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तू सीता स्वर्ग किस बोधिसत्व का निवास स्थान था? तो मैत्रेय का था। नेक्स्ट है, बौद्ध महायान संप्रदाय के अनुसार वर्तमान जगत का अभिभावक एवं अधिपति कौन है ना? अभिभावक एवं अधिपति कौन है? तो वो है अमिताभ। बौद्ध महायान संप्रदाय के अनुसार वर्तमान जगत का अभिभावक एवं अधिपत्य कौन है? तो वो है अमिताभ। वो कौन है? अमिताभ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोधिसत्व को उत्पीड़िता और हंसिया पर पड़े और मरते हुए लोगों को उदारकर्ता के रूप में पूजा जाता है? उदारकर्ता के रूप में पूजा जाता है ना? तो किसको पूजा जाता है? तो वो पूजा जाता है दोस्तों क्षिति गर्भ को पूजा जाता है। तो किस बोधिसत्व को उत्पीड़ित और हंसिया पर पड़े और मरते हुए लोगों को उदारकर्ता के रूप में पूजा जाता है? तो वो कौन है? उसका आंसर है क्षिति गर्भ आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ से देखिए, थोड़े से जैन धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू दिए रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर जिनका नाम था भगवान ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था दोस्तों। कौन थे? ऋषभदेव थे, उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। भगवान ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे दोस्तों, इतना याद रखें। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। समझ में आ गया? 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। उनका जन्म वैशाखी के पास कुंडलपुर में हुआ था। वैशाखी नहीं है, वैशाली के पास कुंडलपुर में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म किस एकमात्र तीर्थकर को श्वेतांबर संप्रदाय स्त्री तीर्थकर कहा है? श्वेतांबर संप्रदाय स्त्री तीर्थकर कहा है। तो किसे कहा है? तो ये कहा है मल्लीनाथ को कहा है। मल्लीनाथ को कहा है। तो श्वेतांबर जैनियों द्वारा मल्लीनाथ को मल्ली देवी नाम की एक महिला माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ। इंपॉर्टेंट है ये, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। एकमात्र तीर्थकर जो श्वेतांबर संप्रदाय स्त्री तीर्थकर कहा गया है, मल्लीनाथ को कहा गया, याद रखना है। 43 के बाद 44वें नंबर क्वेश्चन है, तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक क्या था?
है ना। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक था दोस्तों बैल। बैल ऑप्शन नहीं दिया तो सांड, या तो बैल देगा या सांड देगा, याद रखना है ना, बैल या सांड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह सांप था? तो सांप किसका था? तो सांप जो है जैन धर्म के तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक था दोस्तों। किसका? पार्श्वनाथ का प्रतीक था सांप, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो अरिष्ट नेमी का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ऋग्वेद में जैन धर्म के दो तीर्थकरों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। एक का नाम है ऋषभदेव, दूसरे का नाम है अरिष्ट नेमी। दो लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, एक तो है ऋषभदेव और दूसरा है अरिष्ट नेमी। ठीक है, ऋषभदेव ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी निम्न में किसका उल्लेख जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता के रूप में हुआ है? स्त्री संघ की अध्यक्षता के रूप में हुआ है, तो उसका नाम है पुष्पचूला। पुष्पचूला का हुआ है, याद रखना है, पुष्पचूला का हुआ है दोस्तों। पुष्पचूला एक जैन संत का नाम है जो भगवान महावीर के समय में रहते थे, जो भगवान महावीर के समय में रहते थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया है, तो पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया। इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। समझ में आ गया? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? उसका नाम था जमाली। ये प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था कौन? जमाली था, है ना। जमाली जो है महावीर स्वामी के दामाद थे दोस्तों, है ना, दामाद थे और यही बाद में शिष्य बने। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली, ये जमाली, है ना, ये याद रखना है। तो इससे रिलेटेड षड दर्शन क्या होता है? तो हिंदू धर्म में 6 दर्शन है। ये दर्शन वेदों पर आधारित है और इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है दोस्तों। इन्हें ही आस्तिक दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन के 6 दर्शन कौन से हैं? तो एक होता है न्याय, एक का नाम है न्याय दर्शन। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। तीसरा है सांख्य दर्शन। चौथा है योग दर्शन। पांचवा है मीमांसा दर्शन और छठा है वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन है दोस्तों। षट दर्शन को भारतीय दर्शन परंपरा का आधार माना जाता है। ये दर्शन वेद और उपनिषद के ज्ञान का श्रेणीकरण है दोस्तों, है ना। तो देखो अपन यहाँ पे इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम दर्शन है? तो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने प्रवर्तित किया था दोस्तों। सांख्य दर्शन आंसर हो जाएगा इसका। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने प्रवर्तित किया था। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के द्वैत को स्वीकार किया है दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विचार करना है अपने को, कथन दिए हुए और बताना है कौन सा कथन सत्य है करके। तो देखो पहला, मीमांसा दर्शन को पूर्वी मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध वेदों के प्रथम भाग अर्थात कर्मकांड से है। बिल्कुल सही कथन है ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उपनिषद को पूर्वी मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि उपनिषद की रचना षट दर्शन के विकास से पूर्व हुई थी। षट दर्शन की झलक उपनिषद में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है ना। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि षट दर्शन को भारतीय दर्शन परंपरा का आधार माना जाता है। दर्शन वेद और उपनिषद को ज्ञान का श्रेणीकार है दोस्तों, है ना। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, योग दर्शन तथा सांख्य दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है।
घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि योग दर्शन सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन शब्द प्रमाण को सर्वाधिक महत्व देता है, प्रमाण को सर्वाधिक महत्व देता है, क्योंकि यह वेदों को स्वतः प्रमाण और नित्य एवं समस्त ज्ञान का आधार मानता है। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी कथन जो है ये सत्य है। ये सभी कथन जो है षट दर्शन से रिलेटेड, ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं इधर, ब्रह्म सूत्र किस दर्शन का आधार ग्रंथ है? तो आपको बता दूं ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है दोस्तों, वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि बदरायण है दोस्तों, बदरायण है। ये वेदांत सूत्र, उत्तरी मीमांसा सूत्र और शारीरिक सूत्र और भिक्षु सूत्र आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है, ब्रह्म सूत्र को। तो इसका वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेदांत दर्शन। नेक्स्ट है स्वतः प्रमाण्यवाद किस दर्शन का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है? किस दर्शन का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है? तो ये मीमांसा दर्शन का दार्शनिक सिद्धांत है। मीमांसा दर्शन, जिसे पूर्वी मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है दोस्तों, है ना, जिसमें वेदों के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या बड़े विचार के साथ की गई है ना, बड़े विचार के साथ की गई है। इसके प्रेरणता जैमिनी है दोस्तों, मीमांसा दर्शन के प्रेरणता जैमिनी है, याद रखना है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट है अचिंत्य भेदवाद किसका दार्शनिक सिद्धांत है? किसका दार्शनिक सिद्धांत है? तो ये है चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद पर आधारित है दोस्तों, अचिंत्य भेद अभेद पर आधारित है। इसका मतलब है कि एक साथ एकता और अंतर दोनों का अस्तित्व है, एक साथ एकता और अंतर दोनों का अस्तित्व है, जो काल्पनीय या दार्शनिक एकतावाद और द्वैतवाद को तत्वों के साथ मिलाता है। तो चैतन्य कश्यप का है, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार वनडे एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योग दर्शन में बताया गया है चित्त की 5 अवस्था में से एक नहीं है? है ना, चित्त की 5 अवस्था, योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्था बताया गया है। तो योग दर्शन के मुताबिक चित्त की 5 अवस्थाएं होती है ना, 5 अवस्थाएं। एक होती है क्षिप्त, दूसरा होता है मूढ़, तीसरा होता है विक्षिप्त भी होता है दोस्तों, विक्षिप्त, उसके बाद होता है एकाग्र, है ना, और एक होता है निरुद्ध। तो ये दोस्तों योग दर्शन के मुताबिक चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है। तो 3 यहाँ ऑप्शन में लिखी है और 2 मैंने यहाँ बता दिया आपको। एक है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, फिर है एकाग्र, उसके अलावा है निरुद्ध। लेकिन स्मृति नहीं है दोस्तों, तो बोला है कौन सा नहीं है, तो स्मृति नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ में सूची 1 दी उधर, एक तरफ में सूची 2 दी हुई है, तो अपने को बताना है दोस्तों किसका क्या सही है करके, है ना। तो पहले का वरुण जो है रित के संरक्षण में वरुण का सहायता, यानी रित के संरक्षण में वरुण का सहायक, है ना, वरुण का सहायक ये वरुण है दोस्तों। इसका आंसर पहले का पहले ही हो जाएगा। विष्णु जो है ये रित का गर्भ माना गया है, विष्णु को रित का गर्भ माना गया है। उसके बाद है मरुत जो है दोस्तों, ये मरुत रित के उद्भव हो जाएगा। और मित्र जो है रित का रक्षक, तो ये देखो इसका वरुण का हो जाएगा पहले का ये लास्ट का लास्ट, विष्णु का ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए वाला, है ना, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रित क्या है बताना है अपने को। तो वेद में रित के विचार का बड़ा महत्व है दोस्तों, रित का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। रित का अर्थ क्या होता है, जगत की व्यवस्था होता है। रित का मतलब होता है जगत की व्यवस्था। इसमें प्राकृतिक नियम भी कहा गया है, इसे प्राकृतिक नियम भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि के नियम द्वारा संचालित होते हैं, उसके बारे में बताया गया दोस्तों। तो वैदिक साहित्य में रित शब्द का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए किया गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला।
सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए किया गया है, तो अपन बोल सकते हैं प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन की सिद्धांत दिया हुआ है इसमें। प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन का सिद्धांत दिया हुआ है। संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील, किंतु परिवर्तन का नियम अपरिवर्तन का नियम के कारण सूर्य चंद्र गतिशील है, ये सब बताया गया है दोस्तों इसमें, है ना। तो वृत्त क्या है पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है, 2024 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा गया है ना। तो क्या कहा गया है, अष्टांग योग के अंतर्गत धारणा, है ना। अष्टांग योग के अंतर्गत दोस्तों धारणा, ध्यान, देखो इसको भी कहा गया है, ध्यान को भी कहा गया है, धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन धारणा है, इसलिए सही हो जाएगा। अष्टांग योग के अंतर्गत धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग साधना कहा गया है, अंतरंग साधना कहा गया है, अंतरंग साधना कहा गया है दोस्तों, है ना। वहीं, है ना, वहीं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और व्यवहार को, देखो इसको क्या कहा गया है, अंतरंग साधना, और एक होता है बहिरंग साधना। बहिरंग साधना के अंतर्गत जैसे हो गया क्या, आसन, कोई आसन करते हैं ना अपन, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब चीज को बहिरंग साधना कहा गया है। अंतरंग साधना के अंतर्गत आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। जिसमें और वाचिंग, नमस्ते।